मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं नोटरी अधिनियम 1952 के संबंध में कुछ विशेष प्रावधानों को बताने जा रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। प्रायः आपने देखा होगा कोई भी दस्तावेज, शपथ पत्रों आदि को न्यायालय के समक्ष जो नोटरी बैठे रहते हैं उनसे सर्टिफाई कराया जाता है। और ये कार्य कौन करता है? ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कर सकती हैं। दूसरा, नोटरी कानूनी रूप से काम करने के लिए अधिकृत होता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक सरकारी व्यक्ति जैसा है जो कानूनी रूप से शपथ और उसकी पुष्टि करता है। धारा 1 ये कहती है कि लघु शीर्षक सीमा प्रारंभ से संबंधित है, जबकि धारा 2 जो है वो परिभाषाएं दे रखी हैं इस अधिनियम के तहत। नियुक्त व्यक्ति जो कि नोटरी होता है उसके बारे में है धारा 2। और भारत के सभी राज्यों में केंद्र सरकार ऑफिशियल गजट में इनकी सूची प्रकाशित करती है। इसके अलावा नोटरी धारा 3 में उनकी नियुक्ति करने की शक्ति राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार भारत के किसी भी हिस्से के लिए और राज्य जो है कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को जो कानूनी योग्यता रखता है नोटरी नियुक्त कर सकती है। धारा 4 जो है वो रजिस्टर्स होते हैं नोटरी के बारे में। इसमें विवरण होगा, उसका पूरा नाम पता होगा, उसका निवास स्थान होगा, जन्म तिथि होगी, आवासीय है, व्यवसायिक है, जिस तारीख को रजिस्टर में नाम योग्यता चढ़ाई जाएगी उसको निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 5 ये कहती है नोटरी अधिनियम की कि रजिस्टर के भागों की प्रविष्टि कैसे की जाएगी। अभ्यास का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा। इसमें नोटरी की नियुक्ति के लिए 5 वर्ष के पश्चात रिन्यूअल किया जाता है। नवीनीकृत अभ्यास प्रमाण पत्र जारी होगा, निर्धारित शुल्क उसे जमा करना होगा। धारा 6 कहती है नोटरी की नियुक्ति की सूचियों का वार्षिक प्रकाशन केंद्र या राज्य सरकार ऑफिशियल गजट में करेगी। प्रत्येक वर्ष जनवरी में ये नियुक्ति की सूची प्रकाशित होगी। इसके अलावा धारा 7 नोटरी की मोहर के संबंध में कि किस तरह की नोटरी मोहर रखेगा, ये भी अथोराइज्ड फॉर्मेट रहता है। धारा 8 नोटरी के कार्यों के संबंध में जिसमें किसी भी उपकरण के निष्पादन को सत्यापित करने का इनको अधिकार होता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट के अनुसार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है अर्थात जो अनुक्रम अधिनियम है, पराक्रम अधिनियम, प्रोमिसरी नोट, हुंडी या विनियम के बिल या बेहतर सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति की शपथ हलफनामा लेने के लिए बॉन्ड वगैरह, चार्टर, पार्टियां या व्यावसायिक दस्तावेजों को तैयार करने के लिए अधिकृत होता है। किसी दस्तावेज, किसी भाषा का अनुवाद और सत्यापन करने के लिए नोटरी अधिकृत रहता है। भारत के बाहर किसी भी देश का स्थान उपकरण को प्रमाणित कर सकता है। इनकी कार्यों के लिए नोटरी उस पर हस्ताक्षर करेगा, आधिकारिक उस पर मोहर लगाएगा। इसके अलावा धारा 9 प्रमाण पत्र के बिना अभ्यास, आधिकारिक मोहर अभ्यास का प्रमाण पत्र इसको रखना होगा नोटरी को। नेक्स्ट है धारा 10। धारा 10 ये कहती है रजिस्टर से नामों का हटाया जाना। सरकार को अगर ऐसा लगता है धारा 4 के अंतर्गत, यदि वो प्रभाव का अनुरोध करता है स्वयं, और दूसरा उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का यदि कोई भुगतान नहीं किया जाता है या दिवालिया हो जाता है या सरकार की राय में वो दोषी के नैतिक अशांति के लिए प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं, तो उसका प्रमाण पत्र नवीनीकृत रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा धारा 11 अन्य कानूनों में नोटरी के संदर्भों का निर्माण तथा धारा 12 झूठे रूप से नोटरी आदि के लिए जुर्माना 7 वर्ष तक विस्तारित किया गया है, जो 1 वर्ष तक भी हो सकता है और जुर्माना हो सकता है। धारा 13 कहती है अपराध का संज्ञान प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ले सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष संज्ञान लिया जा सकता है। धारा 14 विदेशी नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृत्यों को मान्यता दिए जाने से संबंधित है। धारा 15 में नियम बनाने की, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है और ये ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होंगे। तो इस तरह नोटरी अधिनियम, नोटरी का कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। प्रायः रोजमर्रा के कार्यों में शपथ पत्र तथा किसी भी दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए ये नोटरी केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करते हैं और इनका कार्य काफ़ी विश्वास का होता है और इनको विश्वास सरकार के अधीन रहकर सही कार्य करने के लिए, विधि अनुसार कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। मेरा एक और अनुरोध है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का यूट्यूब पर एक चैनल है अर्चनाज आरटी हब के नाम से, कृपया उसे भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।